3 जुलाई से चली आ रही संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को कल स्थगित कर दिया गया है। आंदोलन के 31वें दिन सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आयोजित होने वाली हड़ताल का स्थगन कर दिया गया है। स्थगन के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भेंट की गई, जिसमें नियमितीकरण की मांग के साथ साथ सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समस्त संविदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही निर्णय लेने की बात कही गई है। साथ ही जो 27% की वेतन वृद्धि की गई है, जिसके बारे में अलग अलग चर्चा चल रही है, इसके संबंध में भी उनके द्वारा बताया गया कि जो 27% की वेतन वृद्धि है, सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके संबंध में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और स्थिति को स्पष्ट किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। आप सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे 3 जुलाई से जो आंदोलन हम सभी जारी रखे हुए थे, उसका स्थगन किया गया। स्थगन के पश्चात प्रांतीय टीम के हमारे बहुत सारे साथी, इसके अलावा बहुत सारे जिला संयोजक, इसके अलावा अन्य कई सक्रिय साथी लगभग 15 से 18 की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर भेंट करने गए हुए थे। मुख्यमंत्री जी से भेंट करने के दौरान क्योंकि संविदा कर्मचारियों का जो भी नियमितीकरण के संबंध में जो भी एजेंडा और जो भी मांग है, हम लोग उसी के लिए जो हमने ज्ञापन एक बनाया था उनके हाथों में सौंपा और उनको बताया। तो उन्होंने हमें 27% के संबंध में बात की। तो हमने उन्हें अवगत कराया कि संविदा कर्मचारी नियमितीकरण के लिए और जॉब सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो सामाजिक सुरक्षा की स्थापना हो जाएगी। और 27% को लेके चर्चा के दौरान हमने ये भी कहा कि महोदय जी, उसमें कुछ विभागों में कुछ कार्यक्रम योजना परियोजना में भ्रम की स्थिति है कि उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि इस संबंध में भी संज्ञान लेते हुए ये 27% का जो लाभ है वो प्रत्येक संविदा कर्मचारी को दिलवाने का कष्ट करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि ये आदेश निकलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, उन्होंने कहा। और लेकिन हमें बाद में ये पता चला कि वो 27% का जो आदेश है वो सभी के लिए रहेगा, जो वित्त विभाग का है। उसके पश्चात कुछ अन्य विभागों के लिए भी है, वो आदेश निकलेंगे, ऐसा हमको वहाँ पर बताया गया। फिर उसके पश्चात जॉब सुरक्षा के संबंध में चर्चा हुई। तो जॉब सुरक्षा के संबंध में उन्होंने शुरू में 60-40 वाला जो बयान पहले दिया था वही हमारे सामने दोहराया। तो हमने ये कहा कि इसके अलावा भी लोगों की नौकरी सुरक्षित रखिए और छटनी वगैरह जो होती है अप्राइजल और इन सब चीज़ों के लिए, उसमें निकालने का जो तरीका है वो नियमित कर्मचारियों जैसा हो। अन्य अभी क्या होता है कि किसी भी प्रकार से परफॉर्मेंस बेस पे या अप्राइजल में एक नोटिस देकर कर्मचारी को निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति ना बनी, लोगों की सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। तो उन्होंने ये कहा कि अभी कोई निकाल रहा है क्या? तो मैंने कहा कि कुछ हद तक कई जिलों में ऐसा होता है। अगर एक स्पष्ट आदेश निकाल दिया जाए कि भाई ये व्यक्ति इतने साल तक नौकरी करेगा, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसके पश्चात हमारे बहुत कुछ साथियों ने फिर स्वर्गीय मोतीलाल कौशिक का उदाहरण देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में भी मांग की। हमारे एक साथी देवकांत चतुर्वेदी सर ने, क्योंकि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, तो उन्होंने हवाला दिया कि संविदा कर्मचारियों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें किसी प्रकार का कोई मेडिकल सुविधा और मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, जिसके कारण उन पर बहुत सारा बोझा पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है और ये बताया है कि नहीं, इस पर हम कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने सहमति जताई है। हम सभी मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात पूरी तरह से बहुत अच्छे से रख चुके हैं। उम्मीद है हम सभी को कि कुछ ना कुछ राज्य सरकार द्वारा हमें प्राप्त होगा। और मैं चाहूँगा कि आप सभी संविदा कर्मचारी साथी थोड़ा सा धीरज बनाए रखें। विभिन्न प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप में अनर्गल टिप्पणी करना वो थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी के माध्यम से राज्य के जितने भी संविदा कर्मचारी, आप सभी मेरे साथी, हम लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ा था और हमने एक जनमत बनाया कि नहीं, संविदा कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी हुई है। और मीडिया माध्यम में समाज में यह उजागर किया कि नहीं, इनकी मांगें जायज़ और इनको पूरा करना चाहिए। तो आप सभी का जो साथ और बना रहा इस आंदोलन को सफल बनाने में, उसके लिए समस्त प्रांतीय टीम की तरफ से आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
उम्मीद है कि ये साथ आप सभी का बना रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, जीवन में संघर्ष ना कभी ख़त्म होते हैं और ना कभी बंद होते हैं। तो आज अगर आप नियमित हो जाएंगे तो कल हमारे डीए और एचआरए के लिए भी हमको लड़ेंगे। तो इस प्रकार कर्मचारी, जब तक आप कर्मचारी बने रहेंगे तब तक किसी न किसी प्रकार के संघर्ष आपके और हमारे मिलकर हमें करने पड़ेंगे। अभी गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। उम्मीद है कि शासन की तरफ से हम सभी के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक घोषणा की जाएगी। आप सभी से मेरा आग्रह और निवेदन है कि अपना धीरज और अपना धैर्य बनाए रखें और सरकार के अगले कदम की आप सभी प्रतीक्षा करें, क्योंकि इस समस्या के समाधान के लिए पहल करना बहुत ज़रूरी था। अगर हम स्थगन करके माननीय मुख्यमंत्री जी से ना मिलते तो संवाद के अभाव में आंदोलन भी जारी रहता और गतिरोध भी बना रहता। तो जब तक हम गतिरोध को नहीं हटाएंगे, संवाद की स्थापना नहीं करेंगे, और संवाद के लिए कुछ शर्तें थी जिनका पालन करना भी बहुत ज़रूरी था, इस कारण हमने ये कदम उठाया। इसमें पूरे मेरे जो जिला संयोजक हैं, प्राय लगभग 26-27 जिले के जो संयोजक हैं, जिला प्रतिनिधि हैं, उनकी सहमति से ये सारे कदम उठाए गए हैं। और उन्होंने ये रजामंदी जताई कि नहीं, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना अवश्य चाहिए और उनके सामने अपनी बात रखना चाहिए। और उनके सामने बात रखने के पश्चात संविदा कर्मचारी महासंघ अब ये अपने आप में आश्वस्त है कि उम्मीद है कि हम सभी को मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा सकारात्मक घोषणा के रूप में कुछ न कुछ उपहार मिलेगा। आप सभी साथियों को एक बार पुनः आभार इस इतने बड़े आंदोलन को सफल बनाने के लिए। हड़ताल समाप्ति के बाद संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई और उनको अपनी जो समस्या है और मांग है उससे अवगत कराया गया। संविदा कर्मचारियों के द्वारा संविदा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया। 27% का जो वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा किया गया है वह किन कर्मचारियों को मिलेगा, इसके बारे में भी संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को एक ज्ञापन प्रेषित करके उनको जानकारी दी है। जो ज्ञापन दिया गया है उसको आपको बता देता हूं क्या इसमें मांग की गई है। प्रति है माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, विषय है 3 जुलाई 2023 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल 31 दिवस स्थगन उपरांत सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण किए जाने के संबंध में अनुरोध पत्र। संदर्भ है आपका जन घोषणा पत्र 2018। अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। महोदय जी सादर प्रणाम। सर्वप्रथम महासंघ आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि किए जाने की घोषणा की है। हमें आशा एवं विश्वास है कि इसका लाभ छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों और योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। नियमितीकरण एवं छटनी नहीं किए जाने के वादे के लिए जो भरोसा संविदा कर्मचारी एवं उनके परिजनों ने आप पर जताया है, इस विश्वास को टूटने मत दीजिएगा कि भूपेश है तो भरोसा है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं छटनी नहीं किए जाने तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव निवेदन पूर्वक अग्रलिखित है, जो समस्त विभागों एवं योजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को दिया जा सकता है, जैसे कि अन्य राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान में किया गया है, जिससे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ चरितार्थ होते हुए संविदा कर्मचारियों में सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में मांग प्रस्ताव इसमें जो रखा गया है, प्राथमिकता के प्रस्ताव इसमें पहला प्रस्ताव है नियमितीकरण हेतु नीति निर्धारण 2, 3, 5, 8 वर्ष किया जा सकता है। इसी तरह से चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाने से धीरे धीरे सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो जाएगा एवं शासन पर एक मुश्त बजट भार नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है छटनी नहीं किए जाने के संबंध में प्रतिवर्ष संविदा अनुबंध की प्रक्रिया के को समाप्त करते हुए 62 वर्ष की सेवा स्थायीकरण जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए। योजना परियोजना समाप्त होने पर अन्य योजनाओं के समानांतर पदों में समायोजन किया जाए। इससे जन घोषणा पत्र में सरकार का वादा छटनी नहीं की जाएगी पूर्ण हो जाएगा। तीसरे नंबर का बिंदु है सीधी भर्ती के पदों में नियमित पदों की भर्ती हेतु 50% आरक्षण कर संविदा कर्मियों को रखते हुए आयु सीमा में बढ़ोतरी शिथिल किया जाए। चौथा अवकाश के प्रावधान है। 5वां अनुकंपा नियुक्ति है। 6वां स्थानांतरण नीति है। इसके बाद जो 7वां है समान काम के लिए समान वेतन भविष्य की सुरक्षा। 8वां पॉइंट है। 9वां है अनुग्रह राशि। 10वां है पदोन्नति क्रमोन्नति। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति क्रमोन्नति दिया जाए। हड़ताल स्थगन समाप्त के संबंध में इसमें जो 11वां पॉइंट है संविदा कर्मचारियों की हड़ताल समाप्ति के पश्चात कृत समस्त कार्रवाई को शून्य घोषित कर विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुए हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किया जाए। जितने भी संविदा कर्मचारी हड़ताल में थे उसको विशेष अवकाश स्वीकृत करते हुए किसी का भी वेतन ना काटा जाए और जिन कर्मचारियों के ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है उनको फिर से सेवा में वापस लिया जाए।
12वीं जो मांग है सीधी भर्ती से प्रभावित। वर्तमान में जारी समस्त विभागों में सीधी भर्ती के कारण कोई संविदा कर्मचारी नौकरी से वंचित न हो। जैसे उच्च तकनीकी शिक्षा कौशल विकास में 920 सीधी भर्ती के पदों में कार्रवाई जारी है, जबकि 375 संविदा प्रशिक्षण अधिकारी विगत 10 से 15 वर्षों से निरंतर कार्यरत हैं। तो ये सभी मांगे सरकार के समक्ष संविदा कर्मचारियों के द्वारा रखी गई हैं और अनुरोध किया गया है कि कृपया नियमितीकरण सहित उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आगामी 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ को चरितार्थ करते हुए संविदा कर्मचारियों को खुशियों की सौगात देकर अनुग्रहित करेंगे। तो अब देखते हैं कि 15 अगस्त पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी संविदा कर्मचारियों को क्या सौगात देते हैं। क्या नियमितीकरण होगा या फिर कर्मचारियों को संविदा में ही जीवन यापन करना पड़ेगा? इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।